Yes, beta, good morning. Ma'am, good morning. Yes, beta, today we will continue the chapter, the play on the face of it. हम बेटा कहाँ तक रीड कर लिया था, इसे कंटिन्यू करना है आज. So it is a story. It was the story of a adolescent kid Derry who has a consumed face. ये हमने कल डिस्कस किया था कि उसका फेस जो है कंज्यूम्ड है and there is old man Mr. Lamb, who is an impaired elderly person with the leg made of tin, and he entertains his nursery to conceal himself from individuals who scorn him due to his revolting face. Mr. Lamb invites him to his nursery and urges him to have an ordinary existence. तो इसका जो हमने रीड किया था उसकी इंट्रोडक्शन क्या थी, जो पूरा प्रिंसिपल सीन था. इट इज सिचुएटेड इन मिस्टर लैम्स नर्सरी. Derry's strides are heard and he strolls gradually and frequently through the long grass. वो उसके घर में गया है ना, उस पे तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है. एक स्कूल किड है ना, जिसका फेस स्कॉच हुआ है, तो उसके साथ बहुत कोई मिस हैपनिंग हो गई थी है ना. तो मतलब वो क्या करता है, he has gone there to conceal himself as he fears confronting individuals, he fears being prodded by others है ना. when he enters he discovers somebody effectively present there. जैसे वो उसके गार्डन में जाता है वहां पे क्या देखता है कि ऑलरेडी वहां पे कोई है, कि ऑलरेडी वहां पे कोई जो पर्सन था वो कौन था, मिस्टर लैम था. So he invites him and instructs him not to leave due to his offense. So he needs to leave as he might suspect individuals and they get terrified of his looks. लुक की बात करते हैं, उनकी डिस्कशन आगे होती है कि कैसे जो बच्चा है कैसे वो अपनी कन्वीनियंस को, वो कहता जो डेरी को समझाने की कोशिश करता है मिस्टर लैम कि एक्चुअल पेन वो नहीं होती जो फिजिकल इम्पेयरमेंट से क्रिएट की जाती है. एक फिजिकल इम्पेयरमेंट एक डिसेबल पर्सन के लिए मैटर नहीं करता. कौन सी चीजें मैटर करती है, द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू, हाउ दे ट्रीट यू, हाउ दे टॉक टू यू है ना, कैसे आपसे बात कर रहे हैं. तो ये सब उनकी डिस्कशन कंटिन्यू रहती है. एंड और क्या हुआ था कि वो बच्चा है जो बर्न्ड फेस है उसका है ना, उसके गार्डन में आ जाता है. वो उनकी डिसफिगर्ड फेस के रिगार्डिंग बातें होती हैं, वो उस थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इन बातों के ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. वेयर डिड वी लीव, कहाँ से स्टार्ट करना था बेटा. हम हाँ ये पैराग्राफ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी है ना. वो हमेशा वो कहता है कि आई ऑलवेज ओपन द डोर एंड यू केम बाय क्लाइंबिंग, कि तुम क्लाइंबिंग के थ्रू आ गए हो. सो ही सेज दैट I don't afraid of anything है ना, but people who are around me they get frightened because of my ugly and disfigured face है ना. कहता है even I afraid from myself also whenever he sees his face in the mirror and a lamb tries to console him. He asks him to face the harsh realities of the life, कि जो harsh realities हैं उन्हें face करना चाहिए है ना. वो he tries to divert the mind of the dairy, तो उसे डाइवर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करता है, लेकिन क्या क्या होता है फिर. So he's and the lamb says that जो पर्सन की इनर क्वालिटीज होती हैं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए है ना. आउटर जो लुक है वो फेड हो जानी है. देन ही गिव्स एग्जांपल ऑफ अ ब्यूटी एंड अ फीस्ट, कि एक ब्यूटी ने बीस्ट को शी किसेस द बीस्ट एंड he turns into handsome prince है ना, कि जो अगलीनेस होती है वो मैटर नहीं करती. तो ऐसे वो इंस्पायर करने की कोशिश करता है अपने एग्जांपल्स देके. तो फिर वो एक एग्जांपल देता है, कहता है कि एक पर्सन था है ना, who always afraid of being run over or getting infected or meeting with someone accident.
एक पर्सन की वो स्टोरी सुनाता है कि एक पर्सन था हु ऑलवेज गेट्स अफ्रेड ऑफ बीइंग रन, हमेशा दूसरों से भागता रहता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों में कांटेक्ट में आऊंगा, कुछ इन्फेक्ट होगा, कोई मिस हैपनिंग होगी, अपने आप को लॉक करके रखता था। क्यों? बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करता था। सो एक दिन क्या हुआ, देयर अ पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, उसके ऊपर एक पिक्चर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। एंड Derry says his family often talks about him downstairs when he is not there. They are worried to think what is going to happen to him and what are they gone and how will get on he is in this world, है ना। तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं जब भी वो घर से बाहर होता था, है ना। तो यहाँ पे जो है लैम डेरी को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, दैट it will happen what your fate has decided, what your fate has decided it will happen automatically। जो डिसाइड हुआ है, जो आपके साथ होना है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। नो वन कैन स्टॉप इट, कोई भी नहीं उसे बचा सकता। मिस्टर लैम डजंट एग्री विद हिम, लैम एनकरेजेस हिम दैट ही हैज गॉट टू आर्म्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, टंग, ब्रेन। तो मिस्टर लैम ने उसे क्या समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पास 2 लेग्स हैं, तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है ना। यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन अचीव वट एवर ही लाइक्स, कि तुम जो चाहो कर सकते हो। ही कैन बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से काफी अच्छा है तू, है ना। तुम्हारे पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। सो ही हैज गॉट अ फुल कैन बी बेटर देन अदर्स, उसके पास जो चीज है वो फुल है। क्या हुआ अगर फेस जला हुआ है थोड़ा सा? ही टेल्स डेरी दैट ही हैज गॉट अ फुल बॉडी, कहता है कि देखो तुम्हारे पास तो फुल बॉडी है। ही कैन डू एनीथिंग लाइक अदर पीपल और मे बी बेटर देन अदर्स, तुम जो चाहो कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, है ना। इवन दूसरों से बेटर ही करोगे। ही आस्क लैम सेवरल क्वेश्चंस टू नो मोर अबाउट हिम, वो ज्यादा उससे क्वेश्चनिंग करता है। एंड मिस्टर लैम सेज, और मिस्टर लैम क्या कहते हैं, दैट ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स द बुक, कि मैं सन में बैठता हूँ, है ना, बुक्स रीड करता हूँ। He likes the window open to hear the wind, मुझे अच्छा लगता है कि विंडो ओपन रखूं, जो विंड है वो मुझे सुने। एंड लैम says that he has a lot of friends everywhere, क्या कहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ और वो भी मुझे लाइक करते हैं। क्लियर? एवरीबडी हैज हु कम्स इन हिज गार्डन इज हिज फ्रेंड, जो भी पर्सन इस गार्डन में आ जाता है वो मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त बन जाता है। डेरी वंडर्स हाउ अ पर्सन कैन बी हिज फ्रेंड अबाउट whom he knows nothing। डेरी कहता है अच्छा, तो आपके लिए आपका कोई भी दोस्त बन सकता है जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। डेरी सेज देयर आर सम पीपल ही हेट्स, कहता हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं। डेरी कहता कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मैं हेट करता हूँ, बट लैम रिमार्क्स दैट हेट वुड डू हिम मोर हार्म देन any bottle of acid। This is the theme, this is the crux of the chapter। लैम ने उसे क्या आंसर किया कि जो एक हेट है वो किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, एक एसिड की बोतल से ज्यादा हार्म हेट पहुंचाएगी। किसी को नफरत करेंगे वो चीज मैटर करती है, वो चीज ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एसिड ओनली बर्न्स आवर फेस, कहता है एसिड तो जो है वो तो सिर्फ हमारा फेस जलाएगा, बट हेटेड कैन बर्न अस अवे इनसाइड, लेकिन जो हेट है वो हमें अंदर से जला के रख देगी। फेस तो जला हुआ ही है, कोई बात नहीं, फेस तो जला हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी इनर ब्यूटी है, जो इनर क्वालिटीज है वो नहीं जलनी चाहिए। जो हमारा इनसाइड है, अंदर से जो चीज है, जैसे हेट है, तो वो सब कुछ जला के रख देगी। लैम आस्क्ड हिम टू बी फ्रेंड, लैम ने उसे क्या समझाने की कोशिश की कि दोस्त बनाओ और दोस्त बनो। डेरी आस्क्ड हाउ दे कैन बी फ्रेंड्स ओनली वन मीटिंग, डेरी कहता अच्छा तो एक बार में हम दोस्त कैसे बन सकते हैं। बट लैम टेल्स हिम दैट ही कैन come there at any time even if he is out। Mr. Lamb क्या कहते हैं that you can join me anytime, you can come to my garden anytime। Derry had things to help him। Derry थोड़ा सोचने लगा। He tells Lamb that with one leg he can fall off a ladder and die। और लैम को क्या बोला कि तुम एक लेग से लेडर के ऊपर चढ़ोगे और तुम गिर जाओगे, डेथ हो सकती है। Derry offers to help him। Derry कहता है कि आपकी मैं हेल्प करूंगा, but he wants to inform his mother where he since she will be worried, है ना। कहता that I should inform to my mother that I am here। she will get worried, मेरे मदर को चिंता हो रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट आई शुड इन्फॉर्म टू माई मदर, मदर को इन्फॉर्म करना चाहिए। लैम डाउट्स
if he would come back, और लैम को डाउट हो गया कि पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा. Derry assures him to return. Derry कहता surely I will come, but Lamb says to himself that people never come back though they say that they will come back. लेकिन डेरी ने क्या बोला, कहता लोग जब वो लोग कभी वापस नहीं आते जो ये बोल के जाते हैं कि हम वापस आ जाएंगे. जो लोग ये बोलते हैं ना कि यस वी विल बी बैक, वो कभी भी नहीं आते. डेरी गोज बैक टू हिज हाउस, वो अपने घर जाता है एंड टेल्स एवरीथिंग टू हिज मदर, और अपनी मदर को सारी बात जो एक्सप्लेन कर देता है. Derry says that he wants to go there. कहता नो मैं वहां जाना चाहता हूँ. And listen to the things and look, आप भी चीजों को समझो और देखो. Nobody else has ever said things the old man has said. कहता वो बातें जो उन्होंने मुझे समझाई हैं वो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं समझाई. His mother stops him from going to old man's house. उसकी मदर उसे रोक लेती है, अलाउ नहीं करती उसे जाना. She tells that she has been heard strange stories about the old man. कहती है कि मैंने बहुत सारी बातें सुनी है उस ओल्ड मैन के बारे में, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. She urges him not to go there again. वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए. Derry insists that she must go there otherwise he will never go anywhere in this world. उसने क्या बोला कि अगर मैं आज भी वहां पे ना पहुंचा तो वो कभी भी कहीं नहीं जा सकेगा. In spite of his mother's strong resistance. और जो अपनी मदर की मना करने के बाद भी डेरी slams the door and runs away to help Lamb in collecting crab apples. है ना, वो फिर भी चला जाता है वहां से और भाग जाता है और अपनी मदर की एप्पल्स को कलेक्ट करने में, अपनी लैम्प को कलेक्ट करने में हेल्प के लिए चला जाता है. इन द मीन टाइम मिस्टर लैम्प क्लाइम्स ऑन द लैडर फॉर द एप्पल्स. और क्या हुआ, ऐसे ही मिस्टर लैम्प जो थे लैडर के ऊपर चले गए कुछ एप्पल्स को कलेक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए. द लैडर फॉल्स बैक, लैडर गिर गई एंड द मिस्टर लैम्प इज किल्ड. उनकी गिरने के कारण डेथ हो गई. डैरी ओपन्स द गेट एंड सेज एक्साइटेडली दैट ही हैज कम बैक. और आकर क्या कहता डैरी कि देखो मैं वापस आ गया. Suddenly he catches sight of Mr. Lamb. अचानक ही उसका ध्यान मिस्टर लैम्ब की तरफ जाता है. He runs through the long grass and says, भाग के जाता है क्या कहता, I came back lamely lame. देखो मैं वापस आ गया. I did come back. मैं वापस आ गया. But there is no response. वहाँ पे कोई response नहीं था. Derry kneels by him. घुटने गिराकर वहाँ पे बैठ जाता है. Weeps and realizes. और रोने लगा और फील करने लगा कि एक ही दोस्त था मेरा इस दुनिया में. एंड आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड. वो भी मेरे से लॉस्ट हो गया. ठीक है. सो बेटा दैट वाज द चैप्टर. नाउ लुक एट द gist of the play. This play depicts beautifully yet grimly sad world of the physically impaired. इस जो ये प्ले है ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है कि जो फिजिकली तो लोग इम्पेयर्ड है ही, है ना, फिजिकली तो प्रॉब्लम है सभी को है, लेकिन जो ग्रीमिली सैड है, जो इनर से लोग हैं, जो इनर क्वालिटीज हैं, लोग मेंटली भी इम्पेयर्ड हो चुके हैं. ठीक है, उनमें कोई क्वालिटीज नहीं रह गई. वो चीज किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जस्ट फिजिकल अपीयरेंस. दिखने में अच्छा है तो मतलब दिल से अच्छा है. जो दिल से अच्छे होते हैं उनके फेस पे नहीं लिखा होता, वो हमें उनसे बात करके, उनसे मिलके, कुछ बातें करके we will get to know, हमें पता चल जाता है. So next is, it is not the actual pain or convenience caused by the physical impairment that trouble a disabled man, but the attitude of the people around him. एक पर्सन जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, जिसे कोई प्रॉब्लम है, उसकी एक्चुअल पेन उतनी मैटर नहीं करती कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है. उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड हिम, कि उसके आसपास वाले लोग उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे उसके साथ रहते हैं, कैसे उसकी हेल्प करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो उस पर्सन के लिए मैटर करता है. Two physically impaired people, Mr. Lamb with a tin leg and Derry with a burnt face, strike a band of friendship. दोनों physically impaired थे, लेकिन Mr. Lamb की tin वाली leg थी और Derry का burnt face था, and they both became friends. वो दोनों दोस्त बन गए. Derry is described as the young boy, shy, withdrawn and defiant. Derry कैसा है, एक shy boy है, जो जिसे क्या लगता है कि मैं बिल्कुल defiant हूँ, अकेला हूँ, सोसाइटी ने, लोगों ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर रखा है. People tell him inspiring stories to console him. लोग उसे बहुत सारी इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज सुनाते हैं. No one will kiss him except his mother, that
two on the other side of his face. कोई भी, no one will kiss him except his mother, but his mother doesn't kiss him. She also kisses on the other side of the face that is not burned. Mentions about a woman telling only mother can love such a face. है ना, सोसाइटी बताई गई है कि मदर ही ऐसे फेस को प्यार कर सकती है, लेकिन डेरी कहता है कि मुझे तो ऐसे फील होता है कि मेरी मदर भी नहीं कर रही. मिस्टर लैम रिवाइव्स द ऑलमोस्ट डेड फीलिंग्स ऑफ द डेरी टुवर्ड्स लाइफ. जितनी भी डेड फीलिंग्स थी डेरी की अपनी लाइफ के लिए, मिस्टर लैम सभी को रिवाइव कर देते हैं. He motivates him to think positively. उन्हें मोटिवेट करती है कि पॉजिटिव सोचो, अपने माइंड को चेंज करो, लोगों का माइंड सेट चेंज करो, अपना नजरिया चेंज करो और अपने आप को. एक एग्जांपल भी देता है, देयर वाज अ पर्सन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड ही वाज स्कैर्ड एंड पिक्चर फेल ऑफ द वॉल एंड गॉट किल्ड. घर पे ही बैठ के उसकी डेथ हो गई. एवरीथिंग अपीयर्स टू बी द सेम बट इज डिफरेंट एक्ट्स ऑफ बीज एंड वीड्स. एक बीज एंड वीड्स की एग्जांपल भी वो से देता है. द गेट ऑफ द गार्डन इज ऑलवेज ओपन. कैसे उसका जो गार्डन का डोर है वो हमेशा गेट है उसे ओपन रखता है, जस्ट टू वेलकम द पीपल. डेरी इज इंस्पायर्ड एंड प्रोमिसेस टू कम बैक. डेरी भी उससे इंस्पायर होता है कि हाँ, मुझे ओल्ड मैन ने वो वाली बातें समझाई जो बातें मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने, आसपास वालों ने, किसी ने भी नहीं समझाई. एंड ही प्रोमिसेस दैट ही विल कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा. बट हिज मदर स्टॉप्स हिम. है ना, वो क्या कहता है, नो ही डजंट गो नाउ, इट वुड बी नेवर. अगर ऐसा हो गया तो उसका कोई दोस्त नहीं रहेगा. व्हेन ही कम्स बैक ही सीज लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसने क्या देखा, वो ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ था. इट इज आयरॉनिकल दैट व्हेन ही सर्चेस a few foothold to live happily he finds Mr. Lamb dead. जैसे ही उसने अपने फुट होल्ड को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे मिस्टर लैम जो थे डेड मिले. इन दिस वे द प्ले डिपिक्ट्स द हार्ट रेंडरिंग लाइफ ऑफ फिजिकल डिसेबल्ड पीपल विद देयर लोनलीनेस, अलोफनेस एंड एलियनेशन. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे लोगों की लाइफ जो डिसेबल है, वो अलोन रहते हैं, अलूफ रहते हैं, एलिएंटेड रहते हैं. नो वन विल हेल्प देम, कोई उनकी हेल्प नहीं करता. एंड द पीपल हु आर अराउंड देम दे डोंट बिहेव प्रॉपरली विद देम. अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता, हेल्प नहीं की जाती, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता, उसे हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है. बट एट द सेम टाइम इट इज ऑलवेज टू ट्रू अकाउंट ऑफ द पीपल हु डोंट लेट अ पर्सन लिव हैप्पीली. इसके साथ साथ ये स्टोरी वैसे लोगों के बारे में भी हमें बताती है जो दूसरों को हैप्पीली जीने भी नहीं देते, है ना. इतना डीमोटिवेट करते हैं कि वो खुद कुछ सोच ही नहीं सकते. सो बेटा दिस इज द थीम क्या है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए इसे डिस्कस करना. द प्ले डील्स विद द सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड हाउ टू ओवरकम इट. थीम क्या है इस चैप्टर का, सेंस ऑफ लॉस या सेंस ऑफ आइसोलेशन, किसी का अकेलापन या उसी का कुछ लॉस होना और उस चीज से ओवरकम करना. द एक्चुअल पेन इज कॉज्ड बाय, एक जो एक्चुअल पेन है फिजिकल अम्पेयरमेंट से नहीं होती, लेकिन उसकी सेंस ऑफ एलियनेशन से होती है, उसके अकेले रहने से होती है. सो ऑन द फेस ऑफ द टाइटल का क्या मतलब है, समथिंग सीम्स टू बी गुड टू एक्सेट्रा बट नीड्स टू बी चेंज व्हेन यू नो मोर अबाउट इट. कोई चीज दिखने में अच्छी हो सकती है लेकिन उसकी जरूरतें चेंज हो सकती हैं, है ना. अपीयरेंस क्या है, हमारी डिस्क्रिप्टिव है ना. तो पीपल नो मिस्टर लैम एज अ लोनली, एसेंट्रिक, लेम ओल्ड मैन, बट इन रियलिटी ही इज वेरी काइंड. लोग उन्हें क्या समझते थे कि अकेला है, थोड़ा सा सनकी है, लेम है, बट रियलिटी में वो बहुत अच्छा था. ही इज वेरी काइंड, ही इज जनरस मैन हु लॉन्ग्स फॉर कंपनी. उसे भी हमेशा कंपनी चाहिए थी, उसे भी दोस्त चाहिए थे कि जो मेरी हेल्प करे. And people make prejudices about the Mr. Lamb without bothering to know them. लोगों ने अपनी ही कहानियां बना रखी थी उसके बारे में, है ना. He loves his fellow human beings. वो सभी को प्यार करता है, सभी गॉड्स के क्रिएशन को लव करता है. और सिमिलरली जो इसमें एक डेरी है, डेरिक उसका रियल नेम है, फुल नेम है. वो कैसे एक अगली बॉय था, उसके फेस के ऊपर बड़ा सारा एक स्कार था, है ना. नो वन लव्स और लाइक्स और फ्रेंड्स. वो क्या सोचता है, ना मुझे कोई प्यार करता है, ना मुझे कोई लाइक करता है, ना ही मुझे कोई फ्रेंड बनाना चाहता है. सो ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर पीपल हेटफुल स्टेयर्स, रिडिकुलस एंड नेग्लेक्ट. कहता मुझे लोगों ने अपना मजाक उड़ाने का, हेट करने का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ना. हिज मदर डजंट डेयर टू किस हिम ऑन द चीक विद द स्कार.
Yet the boy who is suffering from the acute inferior complex has a tender and sensitive heart. वो जो एक बच्चा था उसमें बहुत सारा inferior complex आ चुका था, वो feel करता था कि मैं inferior हूँ, है ना, सभी मेरे से सुपीरियर हैं. He wants to love and be loved. वो भी चाहता था किसी से प्यार करूं और मुझे भी लोग करें. But fortunately he meets Mr. Lamb who transforms him with his healing touch. लेकिन fortunately उसे Mr. Lamb मिले जिन्होंने उसे ट्रांसफॉर्म किया और उसे हीलिंग टच देके बिल्कुल सही करा. ठीक है बेटा. So that's the theme. कुछ आगे क्वेश्चंस हैं that you will read by your own. I have sent the PDF in your class groups, so check it carefully, read it carefully. तो बेटा ये था हमारा जो पूरी स्टोरी थी प्ले की कि कैसे एक बच्चे को जो बहुत एलियंटेड था कैसे उसे उसकी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इनटू अ गुड पर्सन, है ना. सब कुछ फिजिकली देखना, फिजिकली लुक ही सब कुछ नहीं होती, हमारी इनर क्वालिटीज, हमारे जो वर्चूज हैं वो सब मैटर करते हैं. ये सारी चीजें तो एक दिन फेडेड हो जानी है, लेकिन एवरीबॉडी विल रिमेम्बर अस विद आवर इनर क्वालिटीज. इनर क्वालिटीज से सभी को याद रखा जाएगा, उस दिन सभी एक दूसरे को याद करेंगे. तो बेटा यही था आपका चैप्टर. इस होप सभी ने एंजॉय किया होगा. इससे क्वेश्चन आंसर्स रीड कर लेना. ठीक है. तो अटेंडेंस लगा लो बेटा. कोमलप्रीत, नमन, रुपिंदर, शरण, तरनदीप. ओके बेटा, अटेंडेंस हैव बीन मार्क्ड. कोई डाउट है यू मे आस्क. है बेटा किसका कोई डाउट? यस बेटा, एनी डाउट? Yes, beta, give me a response. Okay, beta. Yes. Okay, beta. Have a nice day. Enjoy your day. We will meet on Friday. Friday class लगेगी अब आपकी. Goodbye.